कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। साथियों, गीता में साफ लिखा है भगवान कृष्ण ने कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करने का तुझे अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं गीता में। तो साथियों, हमें कर्म ही तो करना है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल प्रभु देंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात हरवंश राय बच्चन बहुत पहले लिख चुके हैं और उनकी बात पर हमें अमल करना चाहिए। साथियों, आप लोग आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में सुन रहे हैं। आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का, तुला राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो साथियों, कमेंट में बहुत से लोग लिख रहे हैं कि शनि की ढैया के बाद क्या होने वाला है। हालांकि मैं पूरे वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल तैयार कर रहा था, लेकिन आप लोगों की लालसा देखते हुए आज हम आप लोगों के समक्ष शॉर्ट में शनि की ढैया पर जोर देते हुए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग सुने। साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ये शनि की उतरती ढैया के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अब शनि महाराज तुला राशि के समझ चांदी का पाया में हैं। इस समय आप लोग नहीं समझ पाए होंगे चांदी का पाया क्या होता है। चांदी का पाया, ताम्र पाया, लौह पाया, स्वर्ण पाया, ये सभी पाए होते हैं। तो अब तुला राशि के जातकों के गोचर में चांदी के पाए के रूप में इस समय यानी 17 जनवरी के बाद आ रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैं बार बार बताता आया हूँ, फिर भी कमेंट बहुत आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को संतुष्ट करना अपना फर्ज समझता हूँ। साथियों, 17 जनवरी सन 23 को ये जो है शनि महाराज तुला राशि से उतर रहे हैं और पूर्ण मुक्ति दे रहे हैं। चौथे भाव में इस समय विराजमान हैं और चौथा भाव हानिकारक होता है, जो कि आप लोगों ने पीछे देख लिया, कहना व्यर्थ है। चौथे भाव में क्या क्या कष्ट नहीं दिए वो सब आप लोगों को पता है, उनका विश्लेषण करना मैं यहाँ उचित नहीं समझ रहा हूँ। और अब चौथे भाव से निकलकर 17 जनवरी को पंचम भाव में पहुँचेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो है समय आपका आगे जो आ रहा है वो अति उत्तम है, ठीक उल्टा होगा, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। जो अब तक होता आया है उसका आप विपरीत समझें। अब तक आपने जो संघर्ष सहे, जिंदगी में परेशानियां उठाई, रोग, ऋण, कर्जा, क्या क्या नहीं मिला, स्वास्थ्य से भी गिरावट आई, रोग तमाम झेलने पड़े, मानसिक टेंशन बहुत कुछ रहा। तो इन सब के विपरीत अब
शनि महाराज आपको फल देने वाले हैं। रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कर्जा दूर होंगे, नौकरी से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी वो भी दूर होंगी, और नौकरी जिन लोगों के जो चाह रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको नौकरियों भी मिलने वाली दिखाई दे रही हैं इस समय के बाद। साथियों, ये समय सन 2025 तक ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि और ग्रह परिवर्तित होंगे, परिवर्तन आएंगे, लेकिन आज मैं खास शनि महाराज के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी साल का विश्लेषण करने के लिए नवग्रहों का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हम हल्का अन्य अन्य ग्रहों का भी विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति, जो कि आप लोगों के लिए अति उत्तम फलदायी हैं, तो वो और शनि दोनों मिलकर आप लोगों को विशेष अच्छा चमत्कार देने वाले हैं। संघर्षों से छुटकारा मिलेगा। और साथियों, जैसा कि शनि महाराज की 5वें भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे, और ये जो है इनसे जो लाभ होगा वो मैं बता रहा हूँ कि आप जो है विशेष जो जिस समय के इंतजार में थे वो समय की अब प्राप्ति होने वाली है। साथियों, हालांकि तुला राशि के जातक बहुत विनीत स्वभाव के होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, हर व्यक्ति को सम्मान करते हैं और अपना जीवन में संतुलन बना के रहते हैं, लेकिन ग्रहों का असर तो सबके लिए पड़ना ही है। साथियों, थोड़ी चर्चा धन के ऊपर की जाए तो 17 जनवरी के बाद धन की प्राप्ति भी अच्छी होती दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को कर्जा हो गया है, जिन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। कैरियर की बात की जाए तो जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जिन लोगों ने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, प्रयास तो करना पड़ेगा। शनि देवता कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। जो कर्म करते हैं उनको फल देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। शनि की दृष्टि सेकंड भाव में होने से थोड़ा ध्यान रखें। और शिक्षा के मामले में उच्च शिक्षा के भी योग बन रहे हैं। साथियों, लाइफ चेंज होगी सन 2023 में। ये ऐसा ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, आपके योग बन रहे हैं। अब जो लोग कमेंट करके हमें पूछ रहे हैं बहुत से, उनके लिए थोड़ी संतुष्टि का ये शनि का भविष्य फल सन 2023 का मैंने हल्का सा बताया है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव किसी पॉइंट पर ना हो। पॉजिटिव वालों को कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो लोग नेगेटिव होते हैं, कहते नहीं हैं जो डर गया वो मर गया, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आगे अच्छा आ रहा है। शनि महाराज सब कुछ चेंज कर देंगे। जितना लिया है उतना उससे 100 गुना वापस करेंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, जो लोग
अब तक मुसीबतों में फंसे थे, परेशानियां झेल रहे थे, टेंशन झेल रहे थे, मानसिक तनाव, शत्रु हावी रहे, तो शत्रुओं का पूर्ण नाश होगा। शत्रुओं से पूरी निजात मिलने वाली है और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे वो भी समाप्त होंगे। मानसिक शांति, पूर्ण शांति होती दिखाई दे रही है। जब मानसिक शांति होगी, पैसे की आमदनी होगी, तो नए नए कार्य भी बनेंगे। जिन लोगों को अब तक मकान नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे या साधारण मकान थे, उनके मकान भी चेंज होंगे, मकान बनेंगे। जो लोग गाड़ियों के लिए ट्राई कर रहे हैं, गाड़ी बंगला भी मिलेंगे। और हाँ, है इतना ही कि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल मिलने लगेगा, क्योंकि अब तक भाग्य का साथ नहीं मिला था। कर्म तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बिना कर्म का हो, कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिला था। तो अब भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जो कर्म करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा भाग्य के साथ मिलकर फल मिलेगा। साथियों, ज़्यादा न कह के आज इतना ही कहेंगे हम, और आगे जो है, जो समय आ रहा है वो अच्छा है। उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करेंगे। आप भी अच्छे भविष्य के लिए, स्वागत के लिए, अच्छे समय के लिए तैयार हो जाइए। और नव वर्ष की अग्रिम बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नव वर्ष आप लोगों को खुशियों से भर दे, लाख लाख खुशियाँ मिलें और आपका जीवन हमेशा उच्चस्थ ही होता जाए। पीछे मुड़कर न देखें, आगे देखें। भविष्य बहुत सुंदर हो। आप लोग सौभाग्यशाली हों। जिन लोगों की जो इच्छाएं हैं, परमात्मा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नव वर्ष की बहुत ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही विनय है, यही प्रार्थना है कि मेरे तुला राशि के जातक, मेरे श्रोता बंधु सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें और नव वर्ष ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। जिंदगी अवश्य चेंज होगी, नया सवेरा होने वाला है। धन्यवाद।